जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों हम बात करने वाले आज सर बच्चा का सवाल आया था कि सर बहुत सारा बच्चा का सवाल आया था, एक दो बच्चा का नहीं, बहुत सारा बच्चा का सवाल आया था सर मैथ और रीजनिंग के लिए क्या किया जाए। सर मैथ और रीजनिंग के लिए क्या किया जाए सर, आज हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। सबने लिखा है, लगभग बच्चा ने लिखा है चीज़, सर मेरा मैथ वीक है, सर मेरा रीजनिंग वीक है, सर मेरा मैथ वीक है, मेरा सर रीजनिंग वीक है। दोस्त आज उसी को लेकर मैं आया हूं। तो आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, फिर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और माँ सरस्वती आप पर आशीर्वाद देंगे और आपका सिलेक्शन होगा। चलिए हम बात करते हैं आज। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ का। बच्चा का सवाल आता है सर मेरा मैथ वीक है, मेरा मैथ वीक है। कमेंट में पूरा भर गया था कि सर मेरा मैथ वीक है, सर मेरा मैथ वीक है। आज हम बात करते हैं मैथ का। देखिए दोस्त, यदि आपकी पहली बात बीपीएससी जो है खासकर पीआरटी में मैथ जो पूछती है ना तो अंदर से पूछ रही है और ना ऊपर पर पूछ रही है। मतलब एक मीडियम मैथ जो होता है, जो आपको बेसिक लेवल की होनी चाहिए, वो मैथ पूछती है। आप टीआरई 1 को अगर छोड़ दीजिए तो टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 3 री एग्जाम, जितना भी एग्जाम पूछा गया है सब बेसिक पूछा गया है मैथ, उतना डीपली भी नहीं पूछा है। जिस चीज़ को जीएस वाला बच्चा पढ़ता है, आप करते क्या है, आप उन टीचर से पढ़ रहे होते हैं जो कि जीएस पढ़ा रहे होते हैं। आप सोचिए जीएस और पीआरटी में अंतर है यार, कैसे बोल सकते हैं आप इस बात को? दोनों में अंतर है। पीआरटी का मैथ और जीएस का मैथ में अंतर है। इनका सिलेबस अलग है, उनका सिलेबस अलग है। समझ रहे बात को? तो पीआरटी के लिए स्पेशल मैथ पढ़ना पड़ता है। मतलब आपको बेसिक लेवल जाननी पड़ती है। क्या सब पढ़ना पड़ता है? नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन। समझ रहे बात को ना? मतलब इस प्रकार से जो जितने भी टॉपिक होती है, परसेंटेज है ना, जितने भी टॉपिक उसको आपको पढ़ना पड़ता है। और आयत, वर्ग, ये सब चीज को आपको इनके बारे में जानना होता है। कई बार हम देखें डिफिनेशन पूछ दिया आयत का, वर्ग का। तो जब आप मैथ के लिए आप अगर चाहते हैं कि मेरा सर स्ट्रांग हो जाए, मेरा ऐसा मानना है सबसे पहले आप, तो यदि आप साफे मैथ में कुछ नहीं जानते हैं तो कोई ऐसा टॉपिक ढूंढिए, या एक संदीप सर हैं, बीपीएससी एजुकेटर संदीप सर, मैंने उनके जब चैनल पे गया, उनका प्लेलिस्ट मैंने जब खोला तो उनमें मैं देखता हूं एक मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैथ का शायद आई थिंक 66 वीडियो है टोटली, बस 20 मिनट, 22 मिनट, 30 मिनट का। यदि आप उसको पूरा कर लेंगे, मुझे लगता है मैथ का लगभग टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, लगभग टॉपिक, और अच्छे से बताया गया है। जब उसको आप कर लीजिए तो मेरा ऐसा मानना है आपका बेसिक जब स्ट्रांग हो जाए, आप क्या कीजिए, आप PYQ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका मुख्य रूप से PYQ अहम भूमिका निभाती है। आपको यह मालूम पड़ेगा टॉपिक क्या है और सवाल किस टाइप का पूछ रहा है। जब आप इसको करेंगे ना दोस्त, जब इसको आप करेंगे तो आप पहले बेसिक स्ट्रो कर लीजिए, फिर आप PYQ कर लीजिए। आदित्य रंजन सर है, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे सर है वो भी। मैंने बताया आपको संजय सर के बारे में, इनका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप उनसे पढ़ सकते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। परवीन सर का भी मैथ बढ़िया है, एसएससी मेकर है, उनका भी मैथ बढ़िया है। तो आप ये 4-5 चैनल को देख लीजिएगा, जहां आपको समझ में आता है आप उनसे ही पढ़िए। जरूरी नहीं है अगर किसी टीचर का नाम बहुत बड़ा है तो उनसे आपको समझ में आता ही होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। आपको जहां समझ में आती जो चीजें, आप उनको पढ़िए। जिंदगी आपकी है, रुलाएगी आपको ये जिंदगी, आप उनसे पढ़िए जहां आपको बेस्ट लगता है। 4-5 चैनल मैंने आपको नाम बताया, आप पढ़ लीजिए 4-5 चैनल को। यदि देखिए जिनका अच्छा तो उसे पढ़िए, आप, सीधी बात है। 60-70 वीडियो होगा, अभी आपके जब बहुत समय है, इतना कवर हो जाएगा सब पूरा टॉपिक कवर कर लीजिए इसको। और फिर आप बाद में PYQ लगाइए। हमसे बनता नहीं बनता है, नहीं बनता होगा फिर से देखिए और कहाँ मेरा किस टॉपिक मेरा कमजोर है, उस टॉपिक पर फिर सर्च कीजिए और फिर बनाइए उस टॉपिक को। देखिए आपका मैथ धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा और आप देख पाएंगे आपका मैथ में 16 में 15, 14, 13 सही होने लगेगा। तो इस प्रकार से आप जो है दोस्त मैथ के लिए तैयारी। आज जानते हैं विपिन सर भी एक मैथ में है, जी हाँ, मैथ मस्ती नाम उस चैनल है। विपिन सर भी अच्छे पढ़ाते हैं मैथ के लिए, आप उनका भी देख सकते हैं। मैंने क्या कहा आपको, आदित्य रंजन सर, विपिन सर, एसएससी मेकर, आदित्य क्या बोलते हैं, ये आपका एसएससी मेकर हो गया।
और ये तो आपका जानवे करते बीपीएससी जो एडुकेटर है संदीप सर, इनका तो करना ही करना है। आप सर कर लेंगे ना तो निश्चित रूप से परवीन सर हो गए, तो आपका निश्चित रूप से मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हाँ, मन से पढ़िएगा। मैथ ऐसा विषय है, अगर आपको नहीं आता तो आपको पढ़ने भी नहीं देगा, ये मैथ नहीं देगा पढ़ने। पढ़िएगा 2 दिन 4 दिन पढ़िएगा, मन हो छोड़ते नहीं पढ़ेंगे, छोड़ते हैं। ऐसा भी होता है, खूब होता है ऐसा, खूब होता है ऐसा, खूब होता है ऐसा। तो आप इतना करने के बाद आप मैथ कवर कर सकते हैं निश्चित रूप से। और आपका मैथ इतना अच्छा हो जाएगा, आपको किसी भी एग्जाम में पढ़ने के लिए मैथ जरूरत नहीं पड़ेगा, दोबारा नहीं पड़ेगा। चाहे MTS हो, पुलिस हो, दरोगा हो, ऐसा कुछ भी हो, BPSC हो, टीचर भर्ती हो, PRT हो, कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये इतना अगर आप कर लेंगे तब तो उम्मीद करते हैं आपका मैथ का सोल्यूशन अच्छे से मिल गया होगा, क्या करना है, कैसे करना है। दोस्त, यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका भाई, आपका ये दोस्त मेहनत करता है आपके लिए, प्लीज़। अच्छा हाँ, मैं बात करने वाला था, मैं अपने वीडियो पे संदीप सर का जो है नोट्स से मैं पढ़ाने वाला हूँ। मुझे वो सर से मैंने पूछा, मेरे सर ने कहा कि आप निश्चित हो कि आप मेरे नोट्स से पढ़ाइए, मैं पढ़ाऊँगा और आपका मार्क्स इंक्रीज करवाऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको देखेंगे आपका जो नंबरिंग है, आपका जो नंबर है, ऑटोमेटिकली मेरे क्लास के बाद इंक्रीज होगा, निश्चित होगा। मैं लिख के और गारंटी के साथ कहता हूँ होगा। चलिए हम बात करते हैं रीजनिंग का। अब जानते हैं दोस्त, रीजनिंग को बच्चा हल्का में लेता है, क्या सोचता है हम रीजनिंग है ना, बना लेंगे। बनाने का तो कोई भी जोरदार के बना लेगा, एग्जाम हॉल में बड़ी बात होती है आपका समय कितना बचता है, समय कितना बचता है। आपके पास समय ही नहीं रहेगा दोस्त, कैसे आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप उस चीज़ को। रीजनिंग करते 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 समय बीत जाएगा आपका, GS लखंड रह जाएगा आपका। लीजिए, आ गया मजा आपको। तो रीजनिंग के लिए मेरा मानना है, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं मैथ मस्ती। हालांकि संदीप सर का भी जो है चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। अच्छे टीचर हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। और मैथ मस्ती चैनल विपिन सर का, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते वो भी। अभिमन्यु सर का तरीका समझाने का मुझे बहुत बेहतरीन लगा था, उसका भी ट्रिक लाजवाब था। मेरा ऐसा सब दिन मानना हुआ है कि आप शॉर्ट के पीछे मत भागिए, आप लॉन्ग के पीछे भागिए। जब तक आपको तरीका समझ में नहीं आएगा, आज हिसाब को रट लीजिएगा, कल के दिन में आपको वही देखने को मिलेगा, आपको वहाँ हिसाब नहीं बनेगा। क्यों? बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो डाटा को सेट करके आते हैं, डेटा को सेट करके आते हैं, आया हाँ ऐसे ट्रिक ये होगा, बस बना दिया, बस हो गया। तो हमेशा आप लॉन्ग के पीछे भागिए। आपका लॉन्ग जब रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेसिक, और आपसे जो है रीजनिंग का सवाल बनना शुरू हो जाएगा। और रीजनिंग भी आपने जानते हैं बीपीएससी परीक्षा में अहम भूमिका निभाती है। आप रीजनिंग जब कर लेंगे, अभिमन्यु सर से कर लेंगे, मैथ मस्ती हो गया, संदीप सर हो गए, ये सब चीज़ का कर लेंगे ना किसी का भी, फिर आप PYQ लगाइए और लगा लीजिए एक बार। लगाने के बाद देखेंगे आपका जो हृदय है ना, आपका जो अंदर से वो आत्मा जिसको बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं, उनका हाई लेवल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि विश्वास ही पैसा दिलवाती है, सफलता दिलवाती है एग्जाम में। आप मॉक टेस्ट क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं मुझे बताइए, क्यों लगाते हैं मॉक टेस्ट? इसलिए कि आपका विश्वास बढ़ेगा। आप देख पाएंगे मेरा नंबर कितना आ रहा है, इसलिए लगाते हैं ना। जरूरी है मॉक टेस्ट लगाना क्या? आप देखते हैं मेरा विश्वास कितना है, कितना विश्वास है मेरा, समझे? तो मेरा मानना है इतना कर लेंगे आप, तो आपका रीजनिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मैथ और रीजनिंग मिला के दोस्तों कुल नंबरों की संख्या 33 होती है। तो इतना कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखेंगे आप 30-35 नंबर में जो है आप आराम से 28-29-30 प्रश्न सही कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको रीजनिंग का भी सोल्यूशन मिल गया होगा। जो भाई बहन हमारे मैथ कमेंट किए थे, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए वीडियो बनाया, देख पाएंगे मेरा पसीना छूट रहा है अभी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।